जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि स्टैटिक जीएस की सीरीज चल रही थी बच्चों। बीच में जो है मैंने मैथ्स की क्लास डालनी शुरू कर दी थी बच्चों की डिमांड पर। अब जो है मैं स्टैटिक जीएस की सीरीज भी रेगुलर जारी रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि स्टैटिक जीएस की सीरीज को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चों, वह होने वाला है नेचुरल एसिड के ऊपर। ठीक है, नेचुरल एसिड का मतलब हो गया प्रकृति से प्राप्त हमारे अम्ल, या हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, उनमें कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं। तो आइए करते हैं अपने इस नए टॉपिक की शुरुआत। सबसे पहले हम बात करते हैं सिरके की। सिरके में होता है बच्चे हमारा एसिटिक एसिड, और इसका रासायनिक सूत्र की बात करें एसिटिक एसिड की, होता है हमारा CH3COOH। ठीक है बच्चे, हम इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। जैसे कि आपको पता है सिरके में एक वर्ड आ रहा है सिर। ठीक है, सिरके में एक वर्ड आ रहा है सिर, और एसिटिक में एक वर्ड आ रहा है स्टिक। मैंने ट्रिक लिख रखी है आगे, स्टिक। ठीक है भाई, आप मुझे एक चीज़ बताइए। मान लीजिए हम दो भाई हैं और हम दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई होगी और मैंने एक भाई का सिर फोड़ दिया। ठीक है, दूसरा भाई रोते रोते हुए घर गया और उसने घर जाकर शिकायत कर दी। तो जब उसने घर जाकर के शिकायत कर दी, जिस भाई ने सिर फोड़ा था, ठीक है, जिस भाई ने सिर फोड़ा था, तो उसे घर जाके स्टिक से मार पड़ेगी। तो मैंने लिख भी रखा है कि सिर फोड़ने पर स्टिक पड़ेगी। ठीक है, पहली ट्रिक तो मेरी ये होगी। दूसरी ट्रिक मैं आपको एक और बता देता हूँ। जैसे इसका रासायनिक सूत्र है CH3COH, तो मैं इसको कैसे याद करूंगा। जैसे कि मुझे पता है सिर को मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ लूंगा CH। सिर फूटने के बाद हम क्या करते हैं, चिल्लाते हुए जाते हैं, ओ मेरे तो सिर फाड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें से एक साउंड है सिर फूटने के बाद, ओ। ठीक है, ओ इसमें दो बार रिपीट हो रहा है, ओ। CH3 को मैंने पढ़ लिया था सिर, CH3 को मैंने सिर पढ़ लिया था थोड़ी देर के लिए, तो इसमें दो ओ आ रहे हैं, तो डबल बार साउंड हो गया, ओ, मेरा सिर फूट गया। तो ऐसे ही मैंने इसे ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया CH3COH। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। जैसे कि मैं सेब की बात करूँ, ठीक है, सेब में होता है हमारा मैलिक एसिड, और इसका रासायनिक सूत्र होता है C4H4O5। जैसा कि मुझे पता है कोई भी सेब होता है गोल। जब हम उसको काटेंगे, सेब को हम 4 हिस्सों में काटते हैं। जैसे C4H4 चार चार दो बार रिपीट हो रहा है, तो जैसे हमने 4 हिस्से में सेब को काट दिया, और सेब कैसा होता है हमारा गोल। तो ठीक है, गोल से हमारा हो जाएगा लास्ट में जो ओ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, O5। तो सेब गोल के 4 टुकड़े हिस्से, ये तो इसकी ये ट्रिक होगी। दूसरी ट्रिक इसकी मैं आपको एक और बता देता हूँ कि हम इसमें मैलिक एसिड कैसे याद रखेंगे। मुझे पता है कि जैसे कि आपने महाभारत में सुना होगा, उस टाइम पे मल्लयुद्ध होते थे। ठीक है, अब मल्लयुद्ध ऐसे तो होता ही नहीं है। हम जब कुछ खाएंगे पिएंगे, ताकत की चीज़ खाएंगे, जब तो मल्लयुद्ध होगा। मैंने सेब खाई, ताकत की चीज़ मुझे सेब लगी, तो मैंने सेब खाने के बाद क्या काम करा, मैं जो है मल्लयुद्ध के लिए तैयार हो गया। पहली ट्रिक ये हो गई, मल्ल से हो गया हमारा मैलिक एसिड। दूसरी ट्रिक होगी बच्ची मेरे, जैसे कि सेब को काटने पर, उसे खुला रखने पर काला पड़ जाता है, या हम कह सकते हैं मैल जम जाता है। जैसे काला पड़ जाता है तो हमें ऐसा फील होता है कि यार ये तो मैला हो गया। ठीक है, तो सेब को काटने पर, खुला रखने पर वो थोड़ा काला पड़ जाता है थोड़ी देर बाद, तो हम कह सकते हैं कि मैल जम जाता है। अब हम चलते हैं आगे। जैसा कि मुझे पता है अंगूर और इमली, इनमें होता है टार्ट्रिक एसिड या टार्टिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र होता है C4H6O6। ठीक है बच्चे, मुझे पता है अंगूर से मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ लूंगा बच्चे, लंगूर। ठीक है, अब जो लंगूर इमली खाता है, आपने देखा होगा जब भी बंदर या लंगूर कोई भी चीज़ खाएगा तो वो कटर 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 आवाज़ निकालेगा, टर टर की आवाज़ निकालेगा। तो लंगूर इमली खाने के दौरान टर टर करके चबा के खाता है, मैं कह सकता हूँ, या ऐसी साउंड निकालता है। तो लंगूर इमली खाएगा कैसे, टर टर करके। तो टार्ट्रिक एसिड किसमें होगी, अंगूर में और इमली में। तो हम चलते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं खट्टे फल और नींबू के बारे में। ऐसे फल जो बिल्कुल हमें देखते ही जो मुझे हमें लगे ना, खाने के बाद हमें लगे ना हाँ ये बिल्कुल खट्टे हैं। तो खट्टे फल और नींबू, ऐसे फलों में हम कह सकते हैं कि साइट्रिक एसिड पाया जाता है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है C4H8O7। ठीक है, हम इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे। ऐसे फल जिन्हें खाने के बाद सी की साउंड निकले। सी की मतलब जैसे खाएंगे हम, सी साउंड यहाँ पर डिनोट कर रही है, जैसे कि एकदम से हमारा चेहरे का हाव भाव बदल जाना, खट्टी चीज़ खाने के बाद मुंह का जो है बिगड़ जाना, सी। ठीक है, तो इसी से क्या हो गया हमारा, इसी से हो गया हमारा साइट्रिक एसिड। इसी से हो गया हमारा साइट्रिक एसिड, सी की साउंड निकले। ठीक है, खट्टे फल खाने के बाद, ऐसे फल जिन्हें खाने के बाद सी की साउंड निकले, सी मतलब हो गया हमारा साइट्रिक एसिड। अब हम बात कर लेते हैं दूध और दही की। दूध और दही का होता है हमारा, इसमें पाया जाता है हमारा लैक्टिक एसिड C3H6O3। हम इसे कैसे याद करेंगे। हमको पता है कि गाँव देहात में सबसे ज़्यादा दूध और दही का हम सेवन करते हैं। ठीक है, और जब हम दूध और दही का रेगुलर सेवन करते हैं, तभी तो गांव के जो लोग हैं वो हट्टे कट्टे रहते हैं। हम कह सकते हैं कि लट्टा कट्टा आदमी कब बनेगा, जब वह दूध दही खाएगा। तो लट्टा कट्टा आदमी से हो गया हमारा लैक्टिक एसिड। ठीक है, लट्टे से हो गया हमारा लैक्टिक एसिड, और दूध दही खाने के बाद लट्टा कट्टा आदमी कब बनेगा, जब वह दूध दही खाएगा। इतना समझ में आ गया बच्चों। हम चलते हैं आगे। जैसे हम बात कर लेते हैं घास की। घास में होता है हमारा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक में एक वर्ड आ रहा है जौ। ठीक है, जौ एक प्रकार की घास है, या हम कह सकते हैं जैसे जौ, जौ कौन खाता है, भैंस। तो बेंजोइक से, जैसे मैं एक दूसरी ट्रिक बता देता हूँ आपको।
सबसे पहली ट्रिक आपको याद रखनी है ये, जैसे घास है, घास का प्रकार मैं कह सकता हूँ कि जौ एक घास का प्रकार है। सबसे पहली ट्रिक तो ये होगी। दूसरी ट्रिक ये हो गई कि जैसे घास कौन खाता है? भैंस। जैसे कि भैंस खाती है, और भैंस को मैंने भैंस की और बेंज की साउंडिंग अगर मैं बात करूँ लगभग मिली-जुली है, बेंज और भैंस, ठीक है? तो कौन खाता है घास? भैंस, ठीक है? घास मैंने ब्रैकेट में लिख भी रखा है जौ। तो एक प्रकार की जो जौ है ये घास है, ठीक है? पहली ट्रिक ये होगी। दूसरी ट्रिक ये होगी, घास कौन खाता है? भैंस। भैंस मतलब बेंज। अब हम बात कर लेते हैं सोडा वाटर की, ठीक है? सोडा वाटर को हम कार्बोनेटेड वाटर भी कहते हैं, हमें याद रखना है। दूसरा हम बात कर लेते हैं, इसे कार्बोनिक एसिड भी हम कहते हैं। H2CO3 इसका रासायनिक सूत्र है। हम इसको कैसे याद करेंगे? देख लीजिए, सोडा वाटर, आपको मान लीजिए घर वालों ने कार दे दी चलाने के लिए, ठीक है? और आपने वह कार जो ठोक दी, और ठोकने के बाद उसका कार का जो है बोनट टूट गया, और बोनट टूटने के बाद जब आप घर आएँगे तो आप में क्या होगा? घर वाले सोटा बजाएँगे, सोटा, ठीक है? तो सोटा से हमारा हो गया सोडा, सोटा से हमारा हो गया बच्चे यहाँ पर सोडा। इतना समझ में आ गया बच्चे हमारा? कार बोनट तोड़ने के बाद सोटा तो बजेगा ही, ठीक है? सोडा वाटर में मतलब सोडा हो गया सोटा, कार्बोनिक एसिड हो गया हमारा कार। कार्बोनिक में वर्ड छिप रहे हैं कार और बोनट, ठीक है बच्चे? कार का बोनट तोड़ने के बाद सोटा तो बजेगा ही। हम बात कर लेते हैं बिच्छू की, ठीक है? बिच्छू में जो होता है हमारा फॉर्मिक एसिड होता है, हम कह सकते हैं मेथेनिक एसिड होता है, HCOO, ठीक है? HCOOH, या हम कह सकते हैं HCO2H, इसका रासायनिक सूत्र है। हमें पता है, देख लीजिए, फार्मर जो होता है, किसान जो होता है, वह खेत में काम करता है, उसे किसी भी कीड़े से डर नहीं लगता, चाहे सांप हो या बिच्छू हो या कुछ भी हो, ठीक है? जब भी किसी कीड़े की बात आ जाए तो हम क्या लगा देंगे उसमें? फॉर्मिक एसिड। जैसे कि फार्मर किसी कीड़े से नहीं डरता, चाहे वह बिच्छू ही हो, ठीक है? तो बिच्छू अगर आ जाए तो आप क्या लगाओगे? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक से एक वर्ड निकल रहा है हमारा फॉर्मर, ठीक है बच्चे? अब हम चलते हैं आगे। हमारा जैसे कि लास्ट है हमारा ये, हम बात कर लेते हैं मूत्र की, हम कर लेते हैं यूरिन की। इसमें होता है हमारा यूरिक एसिड, ठीक है? इसकी ट्रिक जो है हमारी, यूरिन को अगर आप देखेंगे, इसकी साउंड जो है यूरिक एसिड से मैच कर रही है। मैं कह सकता हूँ कि यूरिक एसिड जो है लगभग यूरिन का ही रूप है, ठीक है? मैं आपको जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूँ बच्चों, जैसे कि यूरिक एसिड होता है, जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है वो बच्चे दही का सेवन कम कर दें, क्योंकि दही में जो है प्रोटीन होता है, और प्रोटीन जब हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हमारी यूरिक एसिड के लिए जो है लाभदायक नहीं होगा। ये थी आप तक एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने भी लास्ट में बताई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे जो है एसिड ट्रिक से याद हो गए होंगे। मिलते हैं नई नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।